पहला प्रश्न, निहत्थे अश्वेत व्यक्ति की अमेरिकी पुलिस द्वारा हत्या के बाद शुरू ब्लैक लाइव्स मैटर पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है। इस आंदोलन की स्थापना किस वर्ष संयुक्त राज्य में हुई थी? विकल्प हैं ए 2012, बी 2013, सी 2014, डी 2015 या फिर ई 2016। इसका सही उत्तर है बी 2013। 2013 में संयुक्त राज्य में स्थापित जॉर्ज फ्लॉयड की मृत्यु के बाद मई 2020 में यह आंदोलन ज्यादा तेज गति से चलने लगा था। अगला प्रश्न, जनवरी 2021 में सोमदास चैतनूर का निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? ए गायक, बी राजनीति, सी पत्रकारिता, डी मेडिसिन, ई क्रिकेट। सही उत्तर है ए गायकी। प्रसिद्ध मलयालम गायक और पूर्व बिग बॉस प्रतियोगी सोमदास चैतनूर का जनवरी 2021 में निधन हो गया था। इन्हें फिल्म काबुलीवाला के एक गीत पिरनोरे मन्नुम मरुकिला से पहचान मिली थी। अगला प्रश्न, सरकार ने स्टार्टअप्स को प्रारंभिक स्तर की फंडिंग प्रदान करने के लिए 2021 से 25 की अवधि के लिए कितने करोड़ स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम को मंजूरी दी है? विकल्प हैं ए 860 करोड़, बी 945 करोड़, सी 1050 करोड़, डी 1230 करोड़ या फिर ई 1395 करोड़। इसका सही उत्तर है बी 945 करोड़। अगला प्रश्न, म्यांमार सेना तातमाडो ने देश में एक वर्ष के आपातकाल की घोषणा की है। आपको म्यांमार के राष्ट्रपति का नाम बताना है। आपके विकल्प हैं ए जुरा बेगम, बी थिन सेन, सी विन न्यूनत, डी विन मिंट, ई को नी। तो सही उत्तर है डी विन मिंट। अगला प्रश्न, किस राज्य में कोविड-19 के फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स को कवर करने के लिए टीकाकरण का दूसरा चरण 31 जनवरी 2021 से शुरू हुआ? विकल्प हैं हरियाणा, पंजाब, नागालैंड, गुजरात या फिर राजस्थान। इसका सही उत्तर है डी गुजरात। राज्य में अब तक 2,45,000 से अधिक लोगों को टीके लग चुके हैं। अगला प्रश्न, बजट 2021 के अनुसार केवल पेंशन आय वाले कितने वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को कर रिटर्न दाखिल करने की छूट दी गई है? हमारे विकल्प हैं ए 60 वर्ष, बी 65 वर्ष, सी 70 वर्ष, डी 80 वर्ष या फिर ई। इसमें ई विकल्प नहीं है। इसका उत्तर है 75 वर्ष। ये विकल्प इसमें टाइप नहीं हो पाया है। इसका उत्तर होगा 75 वर्ष। अगला प्रश्न, जनवरी 2021 में बड़े पैमाने पर 3.5 ट्रिलियन बिजली वितरण सुधार कार्यक्रम की घोषणा किसने की? विकल्प हैं निर्मला सीतारमण, नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल, नितिन गडकरी, प्रकाश जावड़ेकर। तो हमारा उत्तर है ए निर्मला सीतारमण। यह हमारी वित्त मंत्री हैं। इन्होंने बड़े पैमाने पर 3.5 ट्रिलियन बिजली वितरण सुधार कार्यक्रम की घोषणा की है। अगला प्रश्न, पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी द्वारा लिखित आत्मकथा का नाम क्या है? विकल्प हैं ए बैक स्टेज द स्टोरी बिहाइंड इंडियाज हाई ग्रोथ ईयर्स, बी बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट, सी हाउ आई बिकेम अ हिंदू, डी द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन या फिर ई द ग्रेटेस्ट माय ऑन स्टोरी। इसका उत्तर है बी बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट। यह पुस्तक उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति रहे अंसारी जी के जीवन पर आधारित है।
इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अंसारी जी के पारस्परिक विचार विमर्श के कई विवरण भी शामिल हैं। उनमें से एक तब हुआ जब वह उपराष्ट्रपति बने ही थे। अगला प्रश्न, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने फरवरी 2021 में आसियान इंडिया हैकाथन के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। इसमें आसियान समूह के कितने देश शामिल हैं? इसका उत्तर है, हमारे विकल्प है A15, B28, C10, D12 या फिर E15। तो हमारा उत्तर है D12 देश। यह शिक्षा मंत्रालय द्वारा की गई एक पहल है। यह 1 से 3 फरवरी 2021 तक ऑनलाइन आयोजित किया जा रहा है तथा यह सभी 10 आसियान देशों और भारत के लिए अपने आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को आगे बढ़ाने का एक अवसर प्रदान करेगा। अगला प्रश्न, हिंदी लेखक और कहानीकार रणेंद्र ने इफ्को द्वारा श्रीलाल शुक्ला स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान 2020 का पुरस्कार जीता है। उन्होंने किस वर्ष साहित्य जगत में अपनी शुरुआत की थी? विकल्प हैं वर्ष 1996, बी 2000, सी 2004, डी 2008 या फिर ई 2012। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी 2008। अगला प्रश्न, जनवरी 2011 में 111.43 बिलियन यूनिट पर भारत की बिजली खपत 3 महीने की उच्च दर से कितनी प्रतिशत बढ़ी है? विकल्प हैं 8.6%, 9%, 9.8%, 10.2% या फिर 10.8%। हमारा सही उत्तर है डी 10.2%। अगला प्रश्न, यस सिक्योरिटीज के विश्लेषकों ने डिपॉजिट फ्रेंचाइजी और क्रेडिट कॉस्ट ट्रेजेक्टरी के बढ़े विश्वास के आधार पर एड टू बाय से किस बैंक की रेटिंग अपग्रेड की है? विकल्प हैं HDFC, कोटक महिंद्रा, इंडसइंड बैंक, IDBI या फिर बैंक ऑफ इंडिया। हमारा उत्तर है सी, इंडसइंड बैंक। ब्रोकरेज ने 12 महीने के लक्ष्य मूल्य को 1070 तक बढ़ा दिया है, जो 924 रुपए के पिछले कारोबार मूल्य से 16% अधिक है। पिछले 3 महीनों में इंडसइंड बैंक का हिस्सा 44% बढ़ गया है, इसलिए उत्तर हमारा सी, इंडसइंड बैंक। अगला प्रश्न, सरकार ने 2021-22 स्वास्थ्य और कल्याण के लिए 2,23,846 करोड़ रुपए के बजट परिव्यय का प्रस्ताव किया है। यह 2020-21 की तुलना में कितने प्रतिशत ज्यादा है? विकल्प हैं 109, 115, 121, 137 या फिर 149%। सही उत्तर है डी, 137%। अगला प्रश्न, गगनयान मिशन के भाग के रूप में भारत की पहली मानव रहित अंतरिक्ष उड़ान किस महीने शुरू की जाएगी? हमारे विकल्प है जून 2021, अगस्त 2021, अक्टूबर 2021, दिसंबर 2021 या फिर फरवरी 2022। इसका सही उत्तर है डी, दिसंबर 2021। भारत की पहली मानव रहित अंतरिक्ष उड़ान गगनयान दिसंबर 2021 में शुरू होने के लिए सूचीबद्ध की गई है। प्रारंभ में दिसंबर 2020 के लिए बनाई गई थी यह योजना, किंतु कोविड-19 महामारी के कारण प्रक्षेपण में देरी हुई। मानव रहित वास्तविक उड़ान भरने से पहले इसमें 2 मानव रहित GSLV रॉकेटों का परीक्षण किया जाना प्रस्तावित है। अगला प्रश्न, शिवम सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है क्योंकि इसमें पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना नहीं थी। यह बैंक किस राज्य में स्थित है? विकल्प हैं केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गोवा। हमारा उत्तर है डी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, देश के स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने किस वर्ष के लिए स्टार्टअप के लिए टैक्स हॉलिडे का दावा करने की पात्रता बढ़ा दी है? विकल्प हैं 2022, 2023, 2024, 2025 या फिर 2026। सही उत्तर है ए, वर्ष 2022।
स्टार्टअप्स के निधिकरण को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने स्टार्टअप्स में निवेश के लिए पूंजीगत लाभ को एक और वर्ष 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया है। अगला प्रश्न, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नागपुर मेट्रो चरण 2 के लिए कितने करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया है? विकल्प हैं 5,123 करोड़, 5,438 करोड़, 5,789 करोड़, 5,976 करोड़ या फिर 6,087 करोड़। तो हमारा उत्तर है डी, 5,976 करोड़। यह 32 स्टेशनों के साथ लगभग 43.8 किलोमीटर लंबाई में फैला होगा। अगला प्रश्न, किसे महात्मा पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? हमारे विकल्प हैं सुधीर चौधरी, अभय ओसवाल, राहुल बजाज, नवीन जिंदल या फिर दीपक जैन। तो हमारा उत्तर है डी, नवीन जिंदल। जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के अध्यक्ष नवीन जिंदल को महात्मा पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। कोविड-19 महामारी से लड़ने में समुदायों और स्थानीय प्रशासन का सहयोग करने के उनके मानवीय प्रयास के लिए उन्हें यह सम्मान प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न, फरवरी 2021 में किस देश ने पश्चिमी क्षेत्र में ग्रामीण सड़कों और कनेक्टिविटी के उन्नयन के लिए विश्व बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? विकल्प हैं म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, लाओस। तो हमारा उत्तर है बी, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की सरकार ने हाल ही में 1 फरवरी 2021 को पश्चिमी क्षेत्र में सड़कों की कनेक्टिविटी और उन्नयन के लिए विश्व बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। परियोजना से बांग्लादेश के पश्चिमी क्षेत्र में 20 मिलियन से अधिक लोगों को लाभ होने की उम्मीद है। यह परियोजना 48 किलोमीटर के 2 लेन के जेसोर से झीनईदाह मार्ग को आधुनिक 4 लेन राजमार्ग के उन्नयन में मदद करेगी। बांग्लादेश की बात करें, इसकी राजधानी है ढाका, मुद्रा है बांग्लादेशी टका, यहाँ के राष्ट्रपति हैं अब्दुल हमीद और यहाँ की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना जी। अगला प्रश्न, फरवरी 2021 में कैप्टन टॉम मूर का निधन हो गया। किस वर्ष में उन्होंने महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने नाइट की उपाधि दी थी? हमारे विकल्प हैं वर्ष 2020, 2019, 2018, 2017 या फिर 2016। तो हमारा सही उत्तर है ए, 2020। तो WW2 के दिग्गज कप्तान टॉम मूर का फरवरी 2021 में निधन हुआ था। उन्होंने लॉकडाउन में स्वास्थ्य देखभाल श्रमिकों के लिए पैसा जुटाने के लिए अपने बगीचे का चक्कर लगाया था और 1000 पाउंड जुटाए थे 100 चक्कर लगा के। अगला प्रश्न, जोधपुर संभाग के क्षेत्रों में बसे अनुसूचित जनजाति समुदाय की समग्र प्रगति सुनिश्चित करने के लिए मारवाड़ क्षेत्रीय आदिवासी विकास बोर्ड MRTDB का गठन किया गया है। बोर्ड में कितने पदेन सदस्य होंगे? विकल्प है A19, B11, C13, D15 या फिर E17। हमारा उत्तर है C13। बोर्ड में अध्यक्ष, सदस्य सचिव, 13 पदेन सदस्य और समुदाय के 6 प्रतिष्ठित लोग शामिल होंगे। जनजातीय क्षेत्रीय विकास अर्थात TAD विभाग इसका प्रशासनिक विभाग होगा। अगला प्रश्न है, जल जीवन मिशन ग्रामीण के लिए, माफ कीजिएगा, जल जीवन मिशन अर्बन के लिए प्रस्तावित कुल परिव्यय कितने रुपए है? हमारे विकल्प हैं 1 करोड़ 45, माफ कीजिएगा, हमारे विकल्प हैं 1,45,000, 1,97,000, 2,59,000, 2,87,000 तथा 3,19,000। इसका सही उत्तर है डी, 2,87,000। अगला प्रश्न है, सरकार ने चीनी मिलों की हैंडलिंग, उन्नयन एवं अन्य प्रसंस्करण लागत सहित विपणन लागतों पर खर्च के लिए सहायता प्रदान करने के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? हमारा उत्तर है सी, 3500 करोड़।
अगला प्रश्न, राज्य सरकार और उद्योग निकायों द्वारा फरवरी 2021 में बंगलुरु में किसे सम्मानित किया गया था? ए गिरिराज सिंह, बी प्रहलाद जोशी, सी राजनाथ सिंह, डी गजेंद्र सिंह शेखावत या फिर ई अमित शाह। सही उत्तर है सी राजनाथ सिंह। अगला प्रश्न, एनबीसी एफडीसी ने निम्नलिखित में से किसके साथ एक सहवित्त पोषण के आधार पर नर्सों, चिकित्सा और नर्सिंग छात्रों और फार्मासिस्टों को अपने लक्ष्य समूह से संबंधित कोविड टीकाकरण प्रशासन प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए समझौता किया है? हमारे विकल्प हैं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, अपोलो मेडिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, माउंट जियोन मेडिकल कॉलेज, एम्स जोधपुर तथा सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज। सही उत्तर है बी अपोलो मेडिकल्स प्राइवेट लिमिटेड। अगला प्रश्न, किसको इंग्लैंड के जो रूट और आयरलैंड के पॉल स्टर्लिंग के साथ आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए नामित किया गया है? ए ऋषभ पंत, बी के एल राहुल, सी शिखर धवन, डी विराट कोहली, ई श्रेयस अय्यर। तो हमारा उत्तर है ए ऋषभ पंत। पंत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 टेस्ट खेले, जहां उन्होंने सिडनी में 97 रन बनाकर भारत को ऐतिहासिक जीत दिलाई थी। और जनवरी 2021 में रूट ने श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट खेले, जहां उन्होंने 228 और 186 रन बनाकर अपनी टीम को 2-0 से श्रृंखला में जीत दिलवाई थी। अगला प्रश्न है, फरवरी 2021 में किस राज्य से मुख्यमंत्री ने स्टार्टअप के लिए वित्तीय सहायता योजना शुरू की? ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी हरियाणा, डी पंजाब या फिर ई राजस्थान। सही उत्तर है ए महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, किस संगठन के साथ जापान के अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय ने आसियान के लिए स्वच्छ ऊर्जा भविष्य पहल के तहत 2 संगठनों के बीच सहयोग को मजबूत करने के लिए सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? हमारे विकल्प हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक, एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। हमारा सही उत्तर है सी एशियाई विकास बैंक। इन सभी संस्थाओं के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो चैनल पर 4 वीडियोस की एक श्रृंखला उपलब्ध है, आप जाकर चेक कर सकते हैं, जिसमें सारे अंतरराष्ट्रीय संगठनों, संस्थानों के बारे में संक्षेप में जानकारी दी गई है। अगला प्रश्न, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार 2020 डेमोक्रेसी इंडेक्स की वैश्विक रैंकिंग में कौन सा देश सबसे ऊपर है? विकल्प हैं स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, कनाडा और फ्रांस। तो हमारा उत्तर है सी नॉर्वे। इसमें भारत का जो स्कोर है 2019 में 6.9 से गिरकर 6.61 हो गया था। नॉर्वे के बारे में बात करें तो इसकी राजधानी है ओस्लो, मुद्रा है नॉर्वेजियन क्रोन, प्रधानमंत्री हैं एरना सोलबर्ग, इसका राष्ट्रीय खेल है क्रॉस कंट्री स्कीइंग। अगला प्रश्न, फरवरी 2021 में संगीता बहादुर को निम्न में से किस देश में भारत की अगली उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? ए माल्टा गणराज्य, बी लग्जमबर्ग, सी लिंक्टेनस्टीन, डी मोनाको, ई सैन मेरिनो। सही उत्तर है ए माल्टा गणराज्य। माल्टा गणराज्य वर्तमान में बेलारूस में भारत की राजदूत हैं। संगीता 1987 बैच की भारतीय विदेश सेवा आईएफएस अधिकारी हैं। अगला क्वेश्चन, 4 मिलियन कोविड-19 टीकाकरण चिन्ह तक पहुंचने वाला भारत दुनिया का सबसे तेज देश बन गया है। देश ने यह उपलब्धि कितने दिनों में हासिल की? तो विकल्प हैं ए 12, बी 14, सी 16, डी 18। तो हमारा उत्तर है डी 18 दिनों में। अगला प्रश्न, कितने करोड़ रुपए और उससे अधिक की परिसंपत्ति आकार वाले और 500 करोड़ रुपए और उससे अधिक की संपत्ति आकार वाले सभी डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, सभी गैर डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, शहरी सरकारी बैंकों को, सहकारी बैंकों को सिस्टम को मार्च 2022 तक लागू करना होगा? ए 2000, बी 3000, सी 4000, डी 5000 या फिर ई 6000। हमारा सही उत्तर है डी
5,000। अगला प्रश्न है, आईआईटी, बीएचयू और निम्नलिखित में से किसके बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं जो मंत्रालय को अपने वैज्ञानिक ज्ञान का उपयोग करने में मदद करेगा? विकल्प हैं, ए ग्रामीण विकास मंत्रालय, बी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, सी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, डी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय या फिर ई खान मंत्रालय। इसका सही उत्तर है विकल्प वी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। अगला प्रश्न, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस्पात निर्माता राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड आरआईएनएल के निजीकरण को मंजूरी दे दी है। जनवरी 2021 में सीसीईए ने आरआईएनएल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की शेयर होल्डिंग के कितने प्रतिशत रणनीतिक विनिवेश के लिए सैद्धांतिक सहमति दी? इसका आंसर है ए 100%। तो 27 जनवरी 2021 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति यानी सीसीईए ने निजीकरण के माध्यम से प्रबंधन नियंत्रण के साथ साथ आरआईएनएल में भारत सरकार की हिस्सेदारी के 100% रणनीतिक विनिवेश के लिए सैद्धांतिक सहमति दी है। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में फरवरी 2021 में सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का भूमि पूजन समारोह किसने किया? विकल्प हैं, ए अमित शाह, बी नितिन गडकरी, सी अजय बग्गा, डी हरदीप सिंह पुरी, ई प्रकाश जावड़ेकर। सही उत्तर है डी हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी जी हमारे आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं। इनके साथ सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के विकास और पुनर्विकास के लिए कार्य भी शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 दिसंबर 2020 को संसद भवन परिषद में नए संसद भवन की आधारशिला रखी थी। इस प्रोजेक्ट का नाम सेंट्रल विस्टा है। महाराष्ट्र पर्यटन विभाग 6 क्षेत्रों जिसमें कोंकण, पुणे, नासिक, औरंगाबाद, अमरावती और नागपुर, इनमें फरवरी और मार्च 2021 में कितने मिनी उत्सव का आयोजन करने प्रस्तावित हैं ताकि इस क्षेत्र को बढ़ावा मिले? इसका सही उत्तर है बी 20 उत्सव। और इस कार्य के लिए राज्य पर्यटन विभाग ने 100 लाख रुपए भी आवंटित किए हैं। महाराष्ट्र के बारे में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और इसमें जिलों की संख्या है 36। अगला प्रश्न है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI ने सभी सामान्य और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं को मानक वेक्टर जनित रोग स्वास्थ्य नीति देने के लिए प्रोत्साहित किया है। IRDAI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए चेन्नई, बी पुणे, सी हैदराबाद, डी रांची या फिर ई पटना। इसका सही उत्तर है सी हैदराबाद। अगला प्रश्न, जनवरी 2021 के महीने में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के माध्यम से 4.2 ट्रिलियन रुपए के कितने बिलियन लेन देन दर्ज किए गए हैं? ए 1.9, बी 2.3, सी 2.7, ई 3.1 या फिर ई 3.5। इसका उत्तर है बी 2.3 बिलियन। साल दर साल यूपीआई का लेन देन मूल्य 76.5% की गति से बढ़ा है, जबकि लेन देन मूल्य लगभग 100% बढ़ा है। तो यूपीआई आपको पता होगा एक सामान्य प्रणाली है जो एक मोबाइल ऐप में कई बैंक खातों, कई बैंकिंग विशेषताओं, सहज निधि मार्ग और मर्चेंट भुगतानों को जोड़ने की शक्ति प्रदान करती है। यूपीआई पेमेंट्स ऐप के कुछ उदाहरण हैं गूगल पे, पेटीएम, फोन पे आदि। फरवरी 2021 में आईसीआईसीआई बैंक ने किस प्रीमियर बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ए ड्यूश बैंक, बी मिजुहो कॉर्पोरेट बैंक, सी स्टैंडर्ड चार्टर्ड, डी एमयूएफजी बैंक या फिर ई एचएसबीसी बैंक। इसका सही उत्तर है एमयूएफजी बैंक। अगला प्रश्न है, फरवरी 2021 में आरबीआई ने किस उद्देश्य के लिए एकीकृत लोकपाल योजना की घोषणा की थी? इसके विकल्प हैं, ए
बैंक ग्राहकों के लिए शिकायत निवारण तंत्र में सुधार करने के लिए। बी, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के लिए वित्तीय सहायता करने के लिए। सी, मैला ढोने वालों की मुक्ति और पुनर्वास के लिए योजना के लिए। डी, बैंकिंग समिति संगठन की गैर निष्पादित आस्तियों को कम करने के लिए। या फिर ई, विदेशी व्यापार और मुद्रा की निगरानी करने के लिए। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, बैंक ग्राहकों के लिए शिकायत निवारण तंत्र में सुधार करने के लिए। तो फरवरी 2021 में आरबीआई ने बैंक ग्राहकों के लिए शिकायत निवारण तंत्र में सुधार करने के लिए एकीकृत लोकपाल योजना की घोषणा की थी। यह योजना जून 2021 में शुरू किया जाना प्रस्तावित है। अगला प्रश्न देखेंगे, फरवरी 2021 में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य ने राज्य के विभिन्न शहरों में ठोस अपशिष्ट अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भूमि प्रदान करने का निर्णय लिया है? ए, पंजाब, बी, महाराष्ट्र, सी, उत्तर प्रदेश, डी, तेलंगाना या फिर ई, राजस्थान। सही उत्तर है बी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, फरवरी 2021 में भारत बहरीन प्रथम संयुक्त कार्यदल की बैठक किस क्षेत्र में आयोजित हुई? हमारे विकल्प हैं ए, वित्तीय सहायता, बी, कोविड-19 कॉम्बैट उपाय, सी, अक्षय ऊर्जा, डी, सौर ऊर्जा, ई, द्विपक्षीय रक्षा सहयोग। हमारा उत्तर है सी, अक्षय ऊर्जा। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस योजना के तहत भारत में स्थापित आईएफएससीज को प्रेषण देने के लिए निवासी व्यक्तियों को अनुमति देने का निर्णय लिया है? ए, उदारीकृत प्रेषण योजना, बी, मुद्रा अंतरण सेवा योजना, सी, रुपया आहरण समझौता, डी, आरबीआई द्वारा पुनर्गठन योजना, ई, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम। हमारा उत्तर है ए, उदारीकृत प्रेषण योजना। अगला प्रश्न है, फरवरी 2021 में भारतीय रेलवे ने घोषणा की कि 56 रेलवे परियोजनाओं को वित्तीय वर्ष 2021-22 में 2021 के महीने तक पूरा किया जाएगा। हमारे विकल्प हैं ए, अगस्त, बी, जून, सी, अप्रैल, डी, मार्च या फिर ई, मई। हमारा उत्तर है डी, मार्च महीने तक। अगला प्रश्न है, सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई थी? हमारा उत्तर है ए, 16,000 करोड़ रुपए। यह पिछले वित्तीय वर्ष 2020-21 की तुलना में लगभग 305 करोड़ रुपए की बजटीय वृद्धि है। इस योजना में बुआई और मध्य मौसम की प्रतिकूलताओं में होने वाली हानियों को भी शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, WHO के अनुसार प्रत्येक वर्ष कितनी लड़कियों को FGM का खतरा है? हमारे विकल्प हैं ए, 12%, बी, 23%, सी, ये विकल्प हमें गलत लग रहे हैं। इसका सही उत्तर है 3%। तो FGM का फुल फॉर्म होता है, हिंदी में होता है महिला जननांग विकृति। तो महिला जननांग विकृति यानी FGM के विरुद्ध शून्य सहनशीलता का अंतरराष्ट्रीय दिवस हर साल 6 फरवरी को मनाया जाता है। WHO के अनुसार हर साल लगभग 120 से 140 मिलियन महिलाएं FGM की शिकार होती हैं और 3 मिलियन लड़कियां खतरे में हैं। तो हमारा उत्तर जो प्रश्न में पूछा गया है उसका उत्तर होगा 3%। अगला प्रश्न है, लिजा स्थॉलकर किस खेल से संबंधित हैं? तो हमारा उत्तर है सी, क्रिकेट। लिजा स्थॉलकर ऑस्ट्रेलियाई टीम की पूर्व कप्तान और ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली चौथी महिला क्रिकेटर बनी है। इन्होंने एक दिवसीय मैचों में 1 रन के करियर डबल और 100 विकेट हासिल करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया हुआ है।
अगला प्रश्न, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने फरवरी 2021 में किस शहर में चाह मसीहा धन पुरस्कार मेले के तीसरे चरण में भाग लिया? ए शिलोंग, बी कोहिमा, सी ईटानगर, डी गुवाहाटी, ई गंगटोक। हमारा उत्तर है डी गुवाहाटी। गुवाहाटी है कहाँ? असम में। तो इस कार्यक्रम में असम सरकार ने चाह बागीचा धन पुरस्कार योजना के तहत जो है चाय बागानों से जुड़े लगभग 7.5 लाख लोगों को 3,000 रुपए की वित्तीय सहायता वितरित की थी और यह योजना राज्य सरकार ने 2017-18 में शुरू की थी, असम की सरकार ने। अगला प्रश्न है, किसने आगामी परियोजना में तटरेखा पर विश्व की फ्लोटिंग संरचनाओं को स्थापित करने के एक विजन के साथ फ्लोटिंग संरचनाओं के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं? विकल्प हैं पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय। तो इसका उत्तर भी यही है, आंसर है, क्योंकि ये सारे मंत्रालय इस कार्य से संबंधित नहीं लगते हैं। तो इसका उत्तर है ए, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय। अगला प्रश्न, भारतीय नौसेना ने फरवरी 2021 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL से कितने भारत में बने उन्नत लाइट हेलीकॉप्टर प्राप्त किए हैं? तो हमारे विकल्प हैं ए 2, बी 3, सी 4, डी 5 या फिर ई 6। तो हमारा उत्तर है बी 3 उन्नत लाइट हेलीकॉप्टर यानी ALH। दिल्ली सरकार ने 6 फरवरी 2021 को ईवी यानी इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज के लिए देश का सबसे बड़ा टेंडर निकाला। इसमें दिल्ली के 100 स्थानों पर कितने चार्जिंग पॉइंट लगाने का प्राविधान है? ए 400, बी 500, सी 600, डी 700 या फिर ई 800। इसका सही उत्तर है बी 500 चार्जिंग पॉइंट। तो इसमें दिल्ली में 100 स्थानों पर लगभग 500 चार्जिंग पॉइंट लगाने का प्राविधान है ताकि घरों के वाहन भी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है चार्ज किए जा सकें। अगला प्रश्न है, फरवरी 2021 में निम्न में से किसने अपनी ऑनलाइन बस बुकिंग सेवा शुरू की है? विकल्प हैं IRCTC, बी पेटीएम, सी फोन पे, डी अमेजन, ई फ्लिपकार्ट। सही उत्तर है ए IRCTC। इसका फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो IRCTC मोबाइल ऐप का इस सेवा का एकीकरण मार्च 2021 तक पूरा हो जाएगा और IRCTC ने इसके लिए 50,000 से अधिक राज्य सड़क परिवहन के साथ साथ निजी बस ऑपरेटरों के साथ भी समझौता किया है। अगला प्रश्न है, नासा ने किसको अपने पहले वरिष्ठ जलवायु सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है? विकल्प हैं ड्रू सिंडल, एंड्रयू लेक्सिस, गैविन स्मिथ, जेम्स अन्नान या फिर जेम्स हैंसन। तो हमारा उत्तर है सी, गैविन स्मिथ। तो नासा के गोडार्ड इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस साइंस के निदेशक गेविन स्मिथ तब तक पद को संभालेंगे जब तक एजेंसी कोई स्थायी नियुक्ति नहीं कर देती। अगला प्रश्न है, ऑनलाइन मल्टीप्लेयर एक्शन गेम फौजी फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स जो पबजी का भारतीय विकल्प है, इसको अब वैश्विक स्तर पर लॉन्च किया गया है। इसको लॉन्च करने वाले कौन हैं? ए सलमान खान, बी अक्षय कुमार, सी ऋतिक रोशन, डी सुनील शेट्टी, ई अभिषेक बच्चन। इसका उत्तर है बी अक्षय कुमार। अगला प्रश्न, फरवरी 2021 में भारत ने कितने करोड़ के कुल संचयी कोरोना वायरस परीक्षणों को पार करके एक रिकॉर्ड दर्ज किया है? ए 15%, बी 10%, सी 15%, कुछ गलत लग रहा है, ए 5% होगा, फिर बी 10%, सी 15, माफ कीजिएगा ये प्रतिशत नहीं, मैं गलत बोल रहा हूँ, करोड़ होगा। ए 5%, ए 5 करोड़, बी 10 करोड़, सी 15 करोड़, डी 20 करोड़ या फिर ई 25 करोड़। इसका सही उत्तर है डी 20 करोड़। अगला प्रश्न,
फरवरी 2021 तक कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों ने स्वास्थ्य कर्मियों का 60% 60% या अधिक टीकाकरण कवरेज हासिल किया है? इसका सही उत्तर है ए, 12 राज्यों ने। अगला प्रश्न, फरवरी 2021 में किन किस राज्य ने रैनी गांव में ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट के पास हिमस्खलन या ग्लेशियर फट गया? इसका उत्तर है सी, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के चमोली जिले के रैनी गांव में ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट के पास हिमस्खलन हुआ था, जिसमें आकस्मिक बाढ़ से लगभग 100 से 150 लोगों के हताहत होने की आशंका थी और श्रीनगर, हरिद्वार, ऋषिकेश में भी अलर्ट रखा गया था। उत्तराखंड के बारे में जानेंगे तो इसके मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, ये अपडेट होते रहिएगा, ये अपडेट होने वाली इंफॉर्मेशन है, ये बदल चुके हैं, अभी हैं धामी जी। तो राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। अगला प्रश्न, फरवरी 2021 में भारत अमेरिका के संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 20 का कौन सा संस्करण शुरू हुआ? ए, 13वां, बी, 14वां, सी, 15वां, डी, 16वां या फिर ई, 17वां? इसका उत्तर है डी, 16वां संस्करण। राजस्थान के बीकानगर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में 8 फरवरी 2021 को भारत अमेरिका के संयुक्त सैन्य अभ्यास, जिसका नाम है युद्ध अभ्यास 20 की शुरुआत हुई। यह अभ्यास का 16वां संस्करण है और यह 21 फरवरी 2021 तक जारी रहेगा। संयुक्त अभ्यास का पिछला संस्करण अमेरिका के सिएटल में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, फरवरी 2021 में किसने पुणे में कोविड-19 टीकाकरण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक मोबाइल प्रदर्शनी को रवाना किया? विकल्प हैं ए, प्रकाश जावड़ेकर, बी, नितिन गडकरी, सी, पीयूष गोयल, डी, राजनाथ सिंह या फिर ई, अमित शाह? इसका सही उत्तर है ए, प्रकाश जावड़ेकर। फरवरी 2021 में पूर्वी लद्दाख में निम्नलिखित में से कौन सा गांव अब विद्युतीकृत है? विकल्प हैं ए, डिस्केट, बी, उभारू, सी, डुंगती, डी, चुसूल या फिर ई, कांजी? इसका सही उत्तर है सी, डुंगती। ये पूर्वी लद्दाख में डुंगती के तिब्बती गांव को विद्युतीकृत किया गया है। अगला प्रश्न, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के एक बयान के अनुसार पिछले कितने दिनों में भारत दुनिया के 6 मिलियन टीकाकरण तक पहुंचने वाला सबसे तेज देश बन गया है? विकल्प हैं ए, 20 दिन, बी, 22 दिन, सी, 24 दिन, डी, 26 दिन या फिर ई, 28 दिन? इसका सही उत्तर है सी, 24 दिन। प्रश्न, किसने 2021 में भारतीय क्रिकेट सत्र की लाइव एरियल सिनेमैटोग्राफी के लिए ड्रोन की तैनाती के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को सशर्त छूट दे दी है? ए, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, बी, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, सी, नीति आयोग? तो ऐसे परमिशंस के लिए, ड्रोन उड़ाने संबंधी परमिशन के लिए इन दोनों मंत्रालयों के परमिशन की जरूरत होती है। तो इसका उत्तर होगा डी, 1 और 2 दोनों, यानी ए और बी दोनों। ठीक, तो इसका उत्तर होगा डी। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2021 में किस राज्य ने चमोली में जोशीमठ में 4 अधिकारियों की एक टीम भेजी है और उत्तराखंड सरकार के साथ समन्वय और राहत कार्यों के लिए हरिद्वार में एक राज्य नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है? विकल्प है ए, पंजाब, बी, बिहार, सी, उत्तर प्रदेश, डी, झारखंड या फिर ई, हरियाणा? तो इसका उत्तर है सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या है 75। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अगला प्रश्न, लघु वीडियो प्लेटफॉर्म चिंगारी ने इसके कंटेंट क्रिएटर्स के लिए उपलब्ध कैटलॉग को मजबूत करने के लिए कितने स्वतंत्र गैर फिल्मी संगीत लेबल के साथ साझेदारी की? इसका उत्तर है ए, 2। अगला प्रश्न, असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल
ने साहित्य मनीष उपवन जैव विविधता पार्क का शिलान्यास निम्नलिखित में से किस जिले में किया है? ए डिब्रूगढ़, बी चराईदेव या फिर सी बक्सा। तो इन्होंने 2 जिलों में इसका शिलान्यास किया है, डिब्रूगढ़ और चराईदेव। तो हमारा विकल्प डी सही है, 1 और 2 यानी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न, भारत और निम्नलिखित में से किस देश ने लगभग $300 मिलियन के सहतूत बांध के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ए पाकिस्तान, बी ईरान, सी अफगानिस्तान, डी तुर्की या फिर ई तजाकिस्तान। तो उत्तर है सी अफगानिस्तान। यह समझौता 9 फरवरी 2021 को डॉक्टर जयशंकर और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री हनीफ आतमार द्वारा हस्ताक्षरित किए गए हैं। अफगानिस्तान के बारे में जानेंगे तो अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। यहाँ की मुद्रा है अफगानी। अध्यक्ष हैं अशरफ गनी और यहाँ का राष्ट्रीय खेल है बुजकशी। बुजकशी। अगला प्रश्न, फरवरी 2021 में अरब दुनिया के पहले इंटरप्लेनेटरी मिशन के तहत किस देश के प्रोब ने मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया? ए यूएई, बी यमन, सी ओमान, डी सऊदी अरब या फिर ई कतर। इसका सही उत्तर है ए यूएई। उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक के अनुसार खुदरा खाद्य मुद्रास्फीति अप्रैल 2020 में 11.73 से दिसंबर 2020 में घटकर कितने प्रतिशत हो गई? तो इसका उत्तर सीधे सीधे है सी 3.41% उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने पहली बार कोविड-19 के त्वरित परीक्षण के लिए अपने कुत्तों का उपयोग करना शुरू किया है? ए भारतीय नौसेना, बी बीएसएफ, सी भारतीय सेना, डी भारतीय वायुसेना या फिर ई सीआईएसएफ। इसका सही उत्तर है डी भारतीय सेना। भारतीय कुत्तों, जो कुत्ते हैं हमारे भारतीय सेना में, उनमें से 2 कुत्तों को पसीने और उनके मूत्र के नमूने सूंघाकर कोविड-19 का पता लगाने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। इस भारत से पहले भी ब्रिटेन, फिनलैंड, फ्रांस, रूस, जर्मनी, लेबनान, यूएई और अमेरिका, इन देशों ने भी पहले ही कोविड-19 का पता लगाने के लिए इसी विधि से कुत्तों को प्रशिक्षित किया है। अगला प्रश्न, फरवरी 2021 में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड ने किसको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज पीएमएस और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स एआईएफ इन्वेस्टमेंट के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका उत्तर है बी आनंद शाह। अगला प्रश्न, एडवेंट इंटरनेशनल कॉर्प के अमल फियाको ने फरवरी 2021 को खुले बाजार में लेन देन में सीजी यानी कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल्स में कितने प्रतिशत हिस्सा 1492 करोड़ में बेचा? इसका सही उत्तर है बी 6.06 करोड़। अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में भारतीय रेलवे द्वारा दर्ज उच्चतम लोडिंग आंकड़े क्या हैं? विकल्प हैं ए 118.79 मीट्रिक टन, बी 119.79 मीट्रिक टन, सी 120.79 मीट्रिक टन या फिर डी 121.79 मीट्रिक टन या ई 122.79 मीट्रिक टन। इसका उत्तर है बी 119.79 मीट्रिक टन। अगला प्रश्न है, सरकार ने गोवा में मत्स्य क्षेत्र के पुनरुद्धार की दिशा में कितने करोड़ का निवेश प्रस्ताव किया है? विकल्प है ए 200 करोड़, बी 300 करोड़, सी 400 करोड़, डी 500 करोड़ या फिर ई 600 करोड़। इसका सही उत्तर है सी 400 करोड़। इस निवेश प्रस्ताव का लक्ष्य है देश में गोवा को फिशिंग हब बनाना। केंद्र ने पहले ही राज्य को 41.47 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए हैं इसी योजना के तहत।
गोवा के बारे में बात करेंगे। इसके मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। इसमें लोकसभा सीटें हैं लगभग दो, लगभग क्या दो, राज्यसभा सीट है एक। अगला प्रश्न है, दक्षिण कोरिया ने विश्व के सबसे बड़े अपतटीय पवन फार्म के निर्माण के लिए $56 बिलियन की योजना की घोषणा की है। यह परियोजना किस वर्ष तक देश की पवन ऊर्जा क्षमता को बढ़ाकर 16.5 गीगावाट करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगी? इसका सही उत्तर है सी, 2030 तक। अगला प्रश्न है, किस देश के तियानवेन एक ने 10 फरवरी 2021, माफ कीजिएगा कुछ मिस्टेक लग रही है। प्रश्न है, किस देश के तियानवेन एक ने 10 फरवरी 2021 को मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया? ये एम गलत टाइप है। इसका विकल्प है ए इटली, बी चीन, सी फ्रांस, डी यूएसए, ई रूस। इसका सही उत्तर है बी चीन। यह चीन का पहला कृत्रिम मंगल उपग्रह है। चीन के बारे में, चीन की राजधानी है बीजिंग, मुद्रा है चीनी युआन, राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग और इसका राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। अगला प्रश्न है, केरल सरकार ने केरल ज्ञान मिशन शुरू किया है जिसका उद्देश्य राज्य को ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना है। केरल के मुख्यमंत्री बताइए। तो इसका उत्तर होगा डी पिनाराई विजयन। अगला प्रश्न, असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किसको राज्य में पुलिस उपाधीक्षक नियुक्त किया है? ए दुती चंद, बी पीवी सिंधु, सी वी के विस्मया, डी हिमा दास, ई दीपा कर्माकर। सही उत्तर है डी हिमा दास। तो हिमा दास एथलीट हैं और कैबिनेट ने राज्य के विभिन्न विभागों में वर्ग 1 और वर्ग 2 के अधिकारियों के रूप में खिलाड़ियों को नियुक्त करके राज्य की एकीकृत खेल नीति में संशोधन करने का भी निर्णय लिया है। असम के बारे में जानेंगे। मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, राज्यपाल हैं जगदीश मुखी और इसमें जिलों की संख्या है 33। अगला प्रश्न है, फरवरी 2021 में सरकार ने कितने फार्मा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बंद करने का निर्णय लिया है? तो इसका सही उत्तर है ए, 2। तो बंद होने वाले पीएसयू इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड आईडीपीएल और राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड आरडीपीएल हैं। अगला प्रश्न, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मैक्सिको सीमा दीवार परियोजना को निधि देने के लिए इस्तेमाल किए गए राष्ट्रीय आपातकालीन आदेश को रद्द कर दिया है। प्रश्न है कि किस वर्ष में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दक्षिणी सीमा पर आपातकाल की स्थिति घोषित की थी? विकल्प है ए 2020, बी 2019, सी वर्ष 2018, डी वर्ष 2017 या फिर ई वर्ष 2016। तो इसका सही उत्तर है बी 2019। अगला प्रश्न है, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार किस राज्य ने 79.4% कोविड-19 टीकाकरण के साथ देश में शीर्ष स्थान हासिल किया है? ए हरियाणा, बी पंजाब, सी उड़ीसा, डी बिहार, ई तेलंगाना। डी बिहार इसका सही उत्तर है। आगे अगर देखें तो 77.8% के साथ त्रिपुरा दूसरे स्थान पर है, जबकि 76% के साथ मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है, थर्ड प्लेस। बिहार के बारे में जानेंगे तो यहाँ कुल 40 लोकसभा सीटें हैं, 16 राज्यसभा सीटें हैं। यहाँ का राजकीय पशु है गौर और यहाँ का राजकीय पक्षी है गौरैया। घर गौरैया भी बोला जाता है या फिर गौरैया। अगला प्रश्न है, फरवरी 2021 में किसने औपचारिक रूप से भारत का पहला डीजल ट्रैक्टर जिसे सीएनजी में परिवर्तित किया जा सकता है को औपचारिक रूप से लॉन्च किया है? ये हैं विकल्प है ए राजनाथ सिंह, बी नितिन गडकरी, सी निर्मला सीतारमण, डी थावर चंद गहलोत या फिर ई पीयूष गोयल। सही उत्तर है बी नितिन गडकरी।
अगला प्रश्न है, डब्ल्यूएचओ निम्न में से किसके साथ 40 मिलियन यूरो का कार्यक्रम शुरू करेगा? ए आसियान, बी यूरोपीय यूनियन, सी सार्क यानी डचेस, डी बिम्स्टेक, ई एससीओ। इसका सही उत्तर है बी यूरोपीय संघ। इन सारे संस्थानों के बारे में विस्तृत रूप से जानने के लिए आप हमारे चैनल पर पूर्व उपस्थित प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न, मास्टर कार्ड ने घरेलू वैश्विक यात्रियों को समृद्ध विरासत दिखाने के लिए अनमोल भारत कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। यह कार्यक्रम कितने चरणों में समाप्त होगा? इसका विकल्प है ए 2 चरणों में, बी 3 चरणों में, सी 4 चरणों में, डी 5 चरणों में या फिर ई 6 चरणों में। इसका सही उत्तर है ए 2 चरणों में। पहले चरण में क्या है, 16 लघु फिल्में लॉन्च की जाएंगी जो पर्यटकों के लिए भारत के सबसे प्रतिष्ठित शहरों और स्थलों के कई अनूठे पहलुओं को प्रदर्शित करेंगी। और दूसरे चरण में कार्डधारियों को क्यूरेटेड पैकेजों के माध्यम से वास्तविक समय में इन अनुभवों में भाग लेने का मौका मिलेगा। अगला प्रश्न है, फरवरी 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों ने पृथ्वी अवलोकन ईओ आधारित सूचना का उपयोग करके प्रभाव आधारित बाढ़ पूर्वानुमान पर सहयोगी परियोजनाओं के लिए यूके स्पेस एजेंसी के कार्यक्रम के साथ हाथ मिलाया है? ए पंजाब, बी चंडीगढ़, सी लड़ख कुछ मिस्टेक है, डी जम्मू और कश्मीर, ई बिहार। तो हमारा उत्तर है जम्मू एंड कश्मीर। अच्छा हुआ ये नहीं है क्योंकि ये पता ही नहीं है कि क्या है, डी जम्मू और कश्मीर। तो जम्मू और कश्मीर के बारे में बात करेंगे तो यहाँ के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा जी। यहाँ के प्रमुख बांधों की अगर बात करें तो यहाँ है बागलीहार बांध चिनाब नदी में, दुलहस्ती बांध चिनाब नदी में, उरी 2 बांध झेलम नदी में। यहाँ पे कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो यहाँ पर है दाची-ग्राम राष्ट्रीय उद्यान, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, काजीनाग राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ उच्च ऊंचाई राष्ट्रीय उद्यान और हिमिस राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष यानी एनडीआरएफ के तहत 3000 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता कितने राज्यों को मिलेगी? विकल्प हैं ए 3 राज्यों को, बी 4 राज्यों को, सी 5 राज्यों को, डी 6 राज्यों को या फिर ई 7 राज्यों को। इसका उत्तर है बी 4 राज्यों को। अगला प्रश्न है, कौन 3 करोड़ यानी 30 मिलियन सक्रिय डीमैट खाते खोलने के लिए भारत का पहला और एकमात्र सूचीबद्ध निक्षेपागार बन गया है? ए नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, बी स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, डी जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया या फिर ई इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। इसका सही उत्तर है सी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। तो सीडीएसएल वर्तमान में सक्रिय डीमैट खातों के मामले में देश का सबसे बड़ा निक्षेपागार है। अगला प्रश्न है, टाटा ट्रस्ट के पराग इनिशिएटिव की सूची में निम्न विभिन्न लेखकों द्वारा फिक्शन, नॉन फिक्शन और काव्य शैलियों में बच्चों और युवा वयस्कों के लिए कितनी पुस्तकें हैं? तो विकल्प हैं ए 20 पुस्तकें, बी 25 पुस्तकें, सी 30 पुस्तकें, डी 35 पुस्तकें या फिर ई 40 पुस्तकें। इसका सही उत्तर है डी 35 पुस्तकें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर जल्द ही भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बन जाएगा? ए पुणे, बी पटना, सी बेंगलोर, डी दिल्ली या फिर ई मुंबई। इसका सही उत्तर है बी पटना। बिहार में दुनिया की नदी डॉल्फिन की आबादी का 50% हिस्सा है, यह भी इसका एक कारण है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में आईएनएस गरुड़ नेवल एयर स्टेशन में 6100 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का अनावरण किया?
विकल्प है ए जामनगर, बी विशाखापत्तनम, सी चेन्नई, डी कोच्चि या फिर ई मुंबई। सही उत्तर है डी कोच्चि। प्रधानमंत्री ने कोचीन पोर्ट एंड मरीन इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ कोचीन शिप लिमिटेड में देश के पहले पूर्ण अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन किया। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन, राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल के कुल जिलों की संख्या है 14, 14। अगला प्रश्न, फरवरी 2021 में किस देश ने अमेरिकी दवा कंपनी फाइजर द्वारा विकसित कोरोना वायरस वैक्सीन को आधिकारिक तौर पर मंजूरी दी? ए जापान ने, बी जर्मनी ने, सी इटली ने, डी स्पेन ने या फिर ई पोलैंड ने। इसका सही उत्तर है ए जापान ने। और यह टीका 16 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों को दिया जाएगा। 3 सप्ताह के अंतर पर इसकी 2 खुराक दी जाएंगी। 17 फरवरी 2021 को टीकाकरण शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। अगला प्रश्न है, आरोहण फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने आरंभिक सार्वजनिक पेशकश यानी आईपीओ के माध्यम से धन जुटाने के लिए भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड के साथ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस दायर किया है। आरोहण फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड किस शहर में स्थित है? इसका उत्तर है ए कोलकाता। आईपीओ असल में आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब भी किसी कंपनी को पैसे जुटाने होते हैं तो कंपनी क्या करती है, उसको अपने कंपनी के शेयर्स बेचना शुरू कर देती है। और जब कंपनी शेयर मार्केट में पहली बार अपने शेयर्स को लिस्ट करती है, पहली बार उनका रेट फिक्स करके, तो उस पहली बार जब शेयर को बेचा जाता है तो उसको बोला जाता है आईपीओ, पहली बार, याद रखिए। अगला प्रश्न है, दिल्ली पुलिस का स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है सी 16 फरवरी। दिल्ली पुलिस 16 फरवरी दिल्ली पुलिस का स्थापना दिवस। अगला प्रश्न है, फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस राज्य में तेल और गैस क्षेत्र की प्रमुख परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी महाराष्ट्र या फिर ई ओडिशा। तो इसका सही उत्तर है डी, यानी प्रधानमंत्री मोदी जी तमिलनाडु में तेल और गैस क्षेत्र की प्रमुख परियोजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं। फरवरी 2021 में वाणिज्यिक जूट योजना की शुरुआत किसने की? इसका सही उत्तर है, विकल्प देख लेते हैं, ए स्मृति ईरानी, बी अमित शाह, सी प्रकाश जावड़ेकर, डी योगी आदित्यनाथ या फिर ई बांसुरी स्वराज। इसका सही उत्तर है ए स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी जी हमारी केंद्रीय कपड़ा मंत्री हैं। इन्होंने 15 फरवरी 2021 को वाणिज्यिक जूट बीज वितरण कार्यक्रम शुरू किया था। अगला प्रश्न है, एम राम जोस का निधन फरवरी 2021 में हुआ था। वह निम्नलिखित में से किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? विकल्प हैं ए बिहार, बी झारखंड, सी उड़ीसा। तो एम राम जोस जी बिहार के भी राज्यपाल रह चुके हैं और झारखंड के भी। तो हमारा उत्तर होगा डी, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे, फरवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र ने इबोला के नए प्रकोपों का मुकाबला करने के लिए अपने आपातकालीन राहत कोष से कितने यूएस डॉलर मिलियन में जारी करने की घोषणा की है? ए 15 मिलियन, बी 10 मिलियन, सी 15, माफ कीजिएगा ये ए 5 मिलियन है, बी 10 मिलियन, सी 15 मिलियन, डी 20 मिलियन, ई 25 मिलियन। इसका सही उत्तर है सी 15 मिलियन। अगला प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में प्राचीन नाग संस्कृति का प्रतीक प्राचीन कंचोथ उत्सव मनाया गया? ए बिहार, बी लद्दाख, सी जम्मू एंड कश्मीर, डी पुदुचेरी या फिर ई पंजाब। इसका सही उत्तर है सी जम्मू और कश्मीर। कंचोथ या गौरीता तृतीया, इसका दूसरा नाम है गौरीता तृतीया, त्योहार हर वर्ष जनवरी या फरवरी में माघ महीने के शुक्ल पक्ष के दौरान मनाया जाता है। यह त्योहार मुख्य रूप से नाग उन अनुयायियों द्वारा मनाया जाता है
जो मानते हैं कि इस दिन भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ था। अगला प्रश्न है, IEEFA की रिपोर्ट के अनुसार भारत को नए क्षेत्र में कितने बिलियन का निवेश करने की तैयारी है अगर देश को 2030 तक 450 गीगावाट क्षमता का लक्ष्य हासिल करना है तो? इसके विकल्प हैं A 300, B 400, C 500, D 600 बिलियन या फिर E 700 बिलियन। इसका सही उत्तर है C 500 बिलियन। अगला प्रश्न है, मई 2021 में टाटा डिजिटल ने बिग बास्केट में कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल कर ली है? A 62%, B 64%, C 66%, D 60% या फिर E 70%। तो इसका सही उत्तर है B 64%। अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार ने श्रम आधारित जाति कार्य को समाप्त करने के लिए राजस्थान जेल के नियमों में संशोधन किया है। राज्य सरकार ने कितने नियमों में 3 संशोधन किए हैं? तो इसका सही उत्तर है बी 3। राज्य सरकार ने 3 नियमों में 3 संशोधन किए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, राज्यपाल हैं कलराज मिश्र और इसमें जिलों की संख्या है 33। पहले धारा 2 के तहत खाना बनाने पर नियम 67 के अनुसार कोई भी ब्राह्मण या इस वर्ग का पर्याप्त रूप से उच्च जाति का हिंदू कैदी ही रसोइया के रूप में नियुक्त किया जा सकता था। यह नियम अब हटा दिया गया है। अगला प्रश्न, फरवरी 2021 में सीरिया के लिए अगले भारतीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए महेंद्र सिंह कान्याल, बी किशन दान देवल, सी पीयूष श्रीवास्तव, डी संतोष झा या फिर ई राजेश रंजन। सही उत्तर है ए महेंद्र सिंह कान्याल। कान्याल जो वर्तमान में सूरीनाम में भारत के राजदूत हैं, यह शीघ्र ही कार्यभार संभालेंगे। अगला प्रश्न है, रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 की अन्य पूंजीगत खरीद प्रक्रिया के तहत जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, इंडियन कोस्ट गार्ड को कितने करोड़ रुपए तक की वित्तीय शक्तियां सौंपी गई हैं? ए 50 करोड़, बी 80 करोड़, सी 100 करोड़, डी 115 करोड़ या फिर ई 120 करोड़। इसका सही उत्तर है सी 100 करोड़। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन और आर्बर डे फाउंडेशन ने निम्न में से किस शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड के रूप में चुना है? ए पुणे, बी हैदराबाद, सी कोलकाता, डी चेन्नई या फिर ई उदयपुर। इसका सही उत्तर है बी हैदराबाद। यह खिताब अर्जित करने वाला हैदराबाद भारत का एकमात्र शहर है। अन्य शहरों में से अधिकांश संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से थे। इस प्रश्न के विकल्प हैं ए पुणे, बी नई दिल्ली, सी कोलकाता, डी जयपुर या फिर ई मुंबई। सही उत्तर है बी नई दिल्ली। अगला प्रश्न, फरवरी 2021 में निम्न में से किसको संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? विकल्प हैं ए अंतर्राष्ट्रीय पशु कल्याण कोष, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, वन्यजीव गठबंधन, जानवरों की सुरक्षा के लिए विश्व समाज या फिर द नेचर कंजर्वेसी। तो इसका सही उत्तर है बी वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो। अगला प्रश्न है, जम्मू और कश्मीर ने औपचारिक रूप से भारतीय रिजर्व बैंक की ई कुबेर भुगतान प्रणाली को चालू कर दिया है। यह प्रणाली एक समय में कितने लेन देन करने में सक्षम है? ए 30,000, बी 40,000, सी 50,000, डी 60,000 या फिर ई 70,000। सही विकल्प है सी 50,000। तो प्रारंभ में ई कुबेर को पायलट आधार पर नागरिक सचिवालय के खजाने में लागू किया जाएगा। यह प्रणाली एक समय में 50,000 लेन देन करने में सक्षम है और साथ ही सरकार से संबंधित सभी वित्तीय लेन देन बिना किसी मध्यस्थ बैंक के सीधे आरबीआई के जरिए होंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय एयरटेल डीटीएच शाखा भारतीय टेलीमीडिया में वार वर्ग पिंकस
एफिलिएट की कितनी प्रतिशत इक्विटी हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी? इसका उत्तर है सी 20%। फरवरी 2021 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुनर हाट के किस संस्करण का उद्घाटन करेंगे? विकल्प है ए 20वें संस्करण का, ए 22वें संस्करण का, मैं शायद उल्टा बोल गया, ए 20वां संस्करण, बी 22वां संस्करण, सी 24वां संस्करण, डी 26वां संस्करण या फिर ई 28वां संस्करण। इसका सही उत्तर है सी, माफ कीजिएगा, डी। इसका सही उत्तर है डी 26वां संस्करण, 26। अगला प्रश्न है, फरवरी 2021 में किसने अपने अपने वर्गों में प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर आइस हॉकी कप जीता? पहला एलएसआरसी पुरुष, बी खारू महिला, सी आईटीबीपी। तो एलएसआरसी पुरुष और खारू महिला इन दोनों ने यह कप जीता है, तो हमारा आंसर होगा डी 1 और 2 दोनों, यानी ए और बी दोनों, यानी एलएसआरसी पुरुष और खारू महिला इन दोनों वर्गों में प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर आइस हॉकी कप जीता है। ये है क्या एलएसआरसी? इसका फुल फॉर्म है लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंट सेंटर। पुरुषों और खारू महिलाओं ने लेह में 19 फरवरी 2021 को अपने अपने वर्गों में प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर आइस हॉकी कप जीता है। अगला प्रश्न, किसकी कोरोनिल टैबलेट को आयुष मंत्रालय से विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्रमाणन योजना के अनुसार कोविड-19 उपचार का समर्थन करने वाली दवा के रूप में प्रमाणन मिला है? तो इसका उत्तर है पतंजलि आयुर्वेद। अगला प्रश्न है, साइबराबाद पुलिस के पास किस शहर में जल्द ही ट्रांसजेंडरों की शिकायतों के लिए एक विशेष ट्रांसजेंडर डेस्क होगी? ए हैदराबाद, बी पुणे, सी कोलकाता, डी चेन्नई या फिर ई पटना। इसका सही उत्तर है ए हैदराबाद। अगला प्रश्न है, फरवरी 2021 में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की रिफाइनरी ने किस शहर में आसपास के गांवों में पर्यावरण पुनः स्थापन के लिए वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है? ए पानीपत, बी नागपुर, सी भुवनेश्वर, डी दिल्ली, ई जयपुर। इसका सही उत्तर है ए पानीपत में। तो आईओसीएल हरियाणा वन और वन्य जीव विभाग के सहयोग से यह पहल शुरू कर रही है। इसके तहत रिफाइनरी के पास 700 एकड़ में लगभग 2 लाख पौधे लगाए जाएंगे। अगला प्रश्न है, फरवरी 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नौसेना जहाज संयुक्त अरब अमीरात में आबू धाबी में पहुंचा? आईएनएस प्रलय, आईएनएस चीता, आईएनएस ऐरावत, आईएनएस जलाश्व या फिर आईएनएस से घड़ियाल। इसका सही उत्तर है ए आईएनएस प्रलय। अगला प्रश्न, फरवरी 2021 में मिशन लाल फकीर के कार्यान्वयन को मंजूरी किसने दी? ए पेमा खांडू जी, बी अमरिंदर सिंह जी, सी वाई एस जगमोहन रेड्डी जी, डी सर्वानंद सोनोवाल जी या फिर ई नीतीश कुमार। इसका सही उत्तर है बी अमरिंदर सिंह। तो पंजाब सरकार ने, ये पंजाब सरकार के सीएम हैं, इन्होंने लाल फकीर के भीतर रहने वाले ग्रामीणों के लिए अपनी संपत्ति को राजस्व विभाग के साथ पंजीकृत करने के लिए तथा इसके मुद्रीकृत करने या बैंकों द्वारा लाभ उठाने का मार्ग इन्होंने प्रशस्त किया अपनी परमिशन देकर। पंजाब के बारे में बात करें, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर जी। इसमें लोकसभा सीटों की संख्या है 13 तथा राज्यसभा सीटों की संख्या है 7। अगला प्रश्न, फरवरी 2021 में सरकार ने 28,400 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना की घोषणा की? विकल्प हैं ए पुदुचेरी, बी जम्मू और कश्मीर, सी पंजाब, डी बिहार या फिर ई लद्दाख। इसका सही उत्तर है बी जम्मू और कश्मीर। यह योजना 28,400 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ अनुमोदित है, यानी अनुमति मिल चुकी है। यह 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी होगा और 31 मार्च 2037 तक लागू रहेगा।
जम्मू कश्मीर के बारे में बात करेंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2021 में EAMS जयशंकर ने समुद्री क्षेत्र में क्षमता निर्माण की सुविधा के लिए किस देश के साथ $50 मिलियन की रक्षा ऋण सीमा समझौते पर हस्ताक्षर किए? ये EAMS, ये एस जयशंकर इनका नाम है, EAM इनका मंत्रालय है, इसका फुल फॉर्म आप कमेंट करके बताइए। इसके विकल्प हैं ए दक्षिण कोरिया, बी मालदीव, सी इंडोनेशिया, डी वियतनाम तथा ई जापान। तो इसका सही उत्तर है बी मालदीव। मालदीव के बारे में, मालदीव की राजधानी है माले, मुद्रा है मालदीवियन रूफिया, रुपया का ही अपभ्रंश समझिए, रूफिया बोलते हैं इसे। राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोली और राष्ट्रीय खेल है इसका फुटबॉल संघ। ओके, अगला प्रश्न, किस राज्य ने 3 साल में रेलवे का पूरी तरह से विद्युतीकरण हो जाएगा? ए मध्य प्रदेश, बी बिहार, सी पश्चिम बंगाल, डी पंजाब या फिर ई राजस्थान। तो सही उत्तर है सी पश्चिम बंगाल। तो रेल मंत्री पीयूष गोयल जी ने उत्तर बंगाल क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास और यात्री सुविधा संबंधी कार्यों को समर्पित करते हुए इसकी जानकारी दी थी। पश्चिम बंगाल के बारे में जानेंगे। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़ जी। इसमें लोकसभा सीटों की संख्या है लगभग नहीं, कंफर्म 42, और राज्यसभा की सीटों की संख्या है 16। अगला प्रश्न है, फरवरी 2021 में किसने श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ राष्ट्रीय अधिवेशन 2021 को संबोधित किया? ए नरेंद्र मोदी, बी रामनाथ कोविंद, सी अर्जुन मुंडा, डी अमित शाह या फिर ई नरेंद्र सिंह तोमर। तो इसका उत्तर है बी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी। अगला प्रश्न, पाकिस्तान ने अन्य देशों द्वारा इसके अनधिकृत उपयोग को रोकने के लिए हिमालयी गुलाबी नमक को भौगोलिक संकेत GI टैग के रूप में पंजीकृत कराने का निर्णय लिया है। इस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? इमरान खान। मख्तार डियोप, देखिए इसमें इमरान खान, ये प्रश्न जरूरी नहीं था, प्रश्न के अंदर जो जानकारी है ये जरूरी है, तो आप प्रश्न को भी ध्यान से पढ़ें। यह उत्तर जो आपके पास आया जरूरी नहीं है यही हो, ये जानकारी आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। MCQ एक तरीका है इसको प्रैक्टिस करने का, तो ये जानकारी जरूर रखें। अगला प्रश्न है, मख्तार डियोप को अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम के प्रमुख के लिए चुना गया है, वह किसका स्थान लेंगे? तो इनके पहले जो वित्त निगम के प्रमुख थे वो थे फिलिप ले होरेउ, तो ये इन्हीं का स्थान लेंगे। तो उत्तर होगा हमारा बी फिलिप ले होरेउ। अगला प्रश्न है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने फरवरी 2021 में अपनी 3 दिवसीय पूर्ण बैठक की शुरुआत की। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका विकल्प है ए न्यूयॉर्क, बी अंकारा, सी पेरिस, डी सियोल, ई टोक्यो। तो इसका आंसर है, उत्तर है सी पेरिस। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया फरवरी 2021 में 3 दिवसीय यात्रा के लिए किस शहर में पहुंचे? ए ढाका, बी काठमांडू, सी नेपिडाव, डी माले, ई कोलंबो। इसका सही उत्तर है ए ढाका। निम्न में से किसने भारत में 5G सेवाओं में तेजी लाने के लिए क्वालकॉम टेक्नोलॉजीज के साथ भागीदारी की है? ए जियो, बी भारती एयरटेल, सी BSNL, डी वोडाफोन आइडिया, ई एयरसेल। एयरसेल तो खत्म ही हो चुकी है, BSNL भाई साहब नहीं लगेगा। तो सही उत्तर है हमारा बी भारती एयरटेल। अगला प्रश्न, किस देश ने 2020 में भारत के शीर्ष व्यापार भागीदार के रूप में अपना स्थान पुनः प्राप्त किया? तो वन एंड ओनली
चाइना, चीन। सही उत्तर है विकल्प बी। चीन के राजधानी है बीजिंग, मुद्रा है चीनी युआन, राष्ट्रपति है शी जिनपिंग और राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। अगला प्रश्न है, फरवरी 2021 में आंध्र प्रदेश के किस जिले को प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है? विकल्प हैं ए करीमनगर, बी कोलार, सी मंड्या, डी अनंतपुरम या फिर ई बीदर। इसका सही उत्तर है डी अनंतपुरम। आंध्र प्रदेश के बारे में जानेंगे। इसके मुख्यमंत्री हैं वाई एस जगन मोहन रेड्डी, राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। इसमें जिलों की संख्या है 13। अगला प्रश्न है, युवा भारत द हीरोज ऑफ टुडे नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विकल्प हैं अमिताभ घोष, रामचंद्र गुहा, देवदत्त पटनायक, देवीर सिंह भंडारी, शिव खेरा। उत्तर है डी देवीर सिंह भंडारी। इस पुस्तक में 60 से अधिक प्रख्यात युवा व्यक्तित्वों का यात्रा का वर्णन है और इसमें अगर हम कहें तो अभिनेता राजकुमार राव, खेल मंत्री किरेन रिजिजू, ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देव आदि की यात्रा शामिल की गई है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस शहर में इंटर स्टेट बस टर्मिनल ISBT की सड़क परियोजना के लिए 48 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? विकल्प हैं ए नैनीताल, बी रानीखेत, सी मसूरी, डी देहरादून, ई रुद्रपुर। सही उत्तर है डी फॉर देहरादून। तो रुद्रप्रयाग सुरंग निर्माण के लिए लगभग 225 करोड़ रुपए भी मंजूर किए गए हैं। साथ ही राज्य में पुरानी बाईपास सड़कों का सुदृढ़ीकरण करने के लिए तथा नए राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने के लिए 69 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। अगला प्रश्न है, फरवरी 2021 में किस राज्य ने राज्य के उन क्षेत्रों में माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने का फैसला किया है जहां कोविड के ताजा मामले आ रहे हैं? इसका सही उत्तर है बी बिहार। अगला प्रश्न है, किस राज्य के राज्यपाल ने फरवरी 2021 में असम राइफल्स की विभिन्न इकाइयों, राज्य पुलिस और व्यक्तियों को वर्ष 2020 के लिए प्रशस्ति पत्र और प्रशंसा पत्र सौंपा? विकल्प हैं ए मेघालय, बी मणिपुर, सी सिक्किम, डी त्रिपुरा, ई नागालैंड। तो इसका सही विकल्प है बी मणिपुर। अगला प्रश्न है, फरवरी 2021 में लद्दाख SKA एसोसिएशन की पहली टीम को किसके द्वारा हरी झंडी दिखाई गई? विकल्प हैं सेरिंग मुतुब, बी बसीर उल हक चौधरी, सी संतोष सुखदेव, डी एजाज हुसैन या फिर ई अरुण गोयल। इसका उत्तर है सी संतोष सुखदेव जी द्वारा। अगला प्रश्न है, किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक छोटा अणु विकसित किया है जो तंत्र को बाधित करता है जिसके माध्यम से अल्जाइमर रोग में न्यूरॉन्स शिथिल हो जाते हैं? पहला विकल्प है रेडियो खगोल भौतिकी के लिए राष्ट्रीय केंद्र, बी जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च, सी रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, डी भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला या फिर ई भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान। इसका सही उत्तर है विकल्प बी जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च। अगला प्रश्न है, 24 फरवरी 2021 को चीन से सिनोवैक बायोटेक के कोरोना वैक की पहली 2 लाख खुराक किस देश को मिली? ए कंबोडिया, बी थाईलैंड, सी तुर्की, डी स्वीडन, ई सिंगापुर। इसका सही उत्तर है बी थाईलैंड। थाईलैंड के बारे में जानेंगे। इसकी राजधानी है बैंकॉक, मुद्रा है थाई बहत ठीक है। राष्ट्रीय खेल है थाई मुक्केबाजी। ओके। अगला प्रश्न, फरवरी 2021 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने किस व्यक्ति को कार्मिक प्रबंधन कार्यालय का प्रमुख नामित किया है? ए डिम्पल अजमेरा, बी किरण आहूजा, सी प्रीता डी बंसल, डी मोना दास, ई स्वाति डांडेकर।
इनका सही उत्तर है बी किरण आहूजा। तो किरण आहूजा इस विभाग की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय अमेरिकी हैं। इन्होंने 2015 से 2017 तक अमेरिकी कार्मिक प्रबंधन के लिए निदेशक के लिए चीफ ऑफ जस्टिस सॉरी चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में कार्य किया है। अगला प्रश्न है, कोवैक्स वैक्सीन साझाकरण पहल के माध्यम से कोरोना वायरस वैक्सीन प्राप्त करने वाला कौन सा देश पहला देश बन गया है? विकल्प हैं ए लाइबेरिया, बी घाना, सी गाम्बिया, डी नाइजीरिया तथा ई सेनेगल। हमारा उत्तर है बी घाना। तो एस्ट्रोजेनेका और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित वैक्सीन की लगभग 6 लाख खुराक 24 फरवरी 2021 को घाना पहुंची। घाना के बारे में जानेंगे। घाना की राजधानी है अकरा। यहाँ की मुद्रा है घाना सीधी। यहाँ के राष्ट्रपति हैं नाना अकुफो अडो, माफ कीजिएगा, नाना अकुफो अडो। अगला प्रश्न, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल ने गुडव्यू प्रॉपर्टीज लिमिटेड में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी अर्जित की है? इसका सही विकल्प है बी 33.5%। फरवरी 2021 में आयोजित आईआईटी मंडी के 12वें स्थापना दिवस कार्यक्रम की अध्यक्षता किसने की? तो जयराम ठाकुर जी ने की। जयराम ठाकुर जी कौन है? ये हिमाचल प्रदेश के सीएम हैं तथा आईआईटी मंडी में 110 करोड़ रुपए के निवेश के साथ विकसित प्रौद्योगिकी नवाचार हब का उद्घाटन भी इन्होंने किया था। हिमाचल प्रदेश के बारे में जानेंगे तो मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर जी, राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय जी। इसके जिलों की संख्या है 12। अगला प्रश्न है, फरवरी 2021 में निम्न में से किसके और MOL यानी एशिया ओशिनिया लिमिटेड के बीच राष्ट्रीय जलमार्ग 1 और 2 पर पट्टियों के माध्यम से तरलीकृत प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? विकल्प हैं ए दबीरू निगम, बी अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन, सी भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, डी फेरी सनफ्लावर लिमिटेड या फिर ई इंडियन नेशनल शिप ओनर्स एसोसिएशन। इसका सही उत्तर है सी भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण। अगला प्रश्न है, फरवरी 2021 में भारत ने किस देश के साथ यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद के मुद्दों पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से द्विपक्षीय परामर्श किया है? विकल्प हैं ए स्कॉटलैंड, बी रूस, सी आयरलैंड, डी सांडोरिनी या फिर ई माइनोर्का। तो इसका सही उत्तर है सी आयरलैंड। आयरलैंड के बारे में जानेंगे तो आयरलैंड की राजधानी है डबलिन। राष्ट्रपति हैं माइकल डी हिगिंस। यहाँ की मुद्रा है यूरो तथा आयरलैंड का राष्ट्रीय खेल है गैलिक फुटबॉल। गैलिक फुटबॉल। अगला प्रश्न, पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय स्वच्छ आइकन स्थानों के चौथे चरण के तहत कितने प्रतिष्ठित स्थलों के चयन की घोषणा की गई है? ए 10, बी 11, सी 12, डी 13 या फिर ई 14। तो इसका सही उत्तर है सी 12। तो इन स्थलों में जो प्रमुख हैं वो हैं अजंता की गुफाएं, सांची स्तूप, कुंभलगढ़ का जिला, जैसलमेर का किला, रामदेवरा, गोलकोंडा किला, कोणार्क का सूर्य मंदिर आदि। इस पहल का उद्देश्य है स्थलों पर और उसके आसपास स्वच्छता और साफ सफाई के मानकों में सुधार करना। अगला प्रश्न है, किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से द्वितीय खेल इंडिया या खेले इंडिया नेशनल विंटर गेम्स के उद्घाटन में भाषण दिया? तो इसका सही उत्तर है डी नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है,
मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी MMRDA ने वास्तविक ट्रायल रन से पहले किस डिपो में प्रोटोटाइप ट्रेन का गतिशील परीक्षण किया? विकल्प हैं ए हरदोई, बी मलाड, सी बोरीवली, डी चारखोप, ई दहिसर। सही उत्तर है डी चारखोप। अगला प्रश्न है, किसने 1,34,758 AWWs मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों के मानदेय के निर्बाध व कागज रहित हस्तांतरण के लिए ईमान देया पोर्टल लॉन्च किया? विकल्प हैं ए प्रमोद सावंत, बी नवीन पटनायक, सी विजय भाई आर रूपाणी, डी मनोहर लाल या फिर ई जयराम ठाकुर। सही उत्तर है बी नवीन पटनायक। नवीन पटनायक जी कौन है? ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। महिला और बाल विकास विभाग ने THR यानी टेक होम राशन की गुणवत्ता में सुधार के लिए CFTRI यानी केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान के साथ एक तकनीकी सहयोग में भी प्रवेश किया है। उड़ीसा के बारे में जानेंगे तो मुख्यमंत्री जैसा कि है नवीन पटनायक, राज्यपाल हैं गणेशी लाल, इसमें जिलों की संख्या है 30, लोकसभा सीटें हैं इसमें 21, राज्यसभा सीटों की संख्या है इसमें 10। अगला प्रश्न है, फरवरी 2021 में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा किसने की? ए इरफान खान, बी जहीर खान, सी आशीष नेहरा, डी यूसुफ खान, ई मनोज तिवारी। तो इसका उत्तर है डी यूसुफ खान। अगला प्रश्न है, फरवरी 2021 में गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने किस शहर में गुजरात बजट मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? विकल्प हैं ए वडोदरा, बी गांधीनगर, सी भावनगर, डी जूनागढ़, ई राजकोट। सही उत्तर है बी गांधीनगर। गुजरात के बारे में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, राज्यपाल आचार्य देवव्रत तथा जिलों की संख्या है 33। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने 1 मार्च 2021 से कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण अभियान के नए चरणों की घोषणा की है? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र, डी मध्य प्रदेश, ई बिहार। सही उत्तर है बी गुजरात। गुजरात के बारे में जान चुके हैं, मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत, जिले हैं 33। अगला प्रश्न, संयुक्त राज्य की विकास नीति समिति यानी CDP ने किस देश को लिस्ट डेवलप्ड कंट्री यानी LDC की श्रेणी से उन्नत करने की सिफारिश की है? ये लिस्ट क्या, इसको लिस्ट बोलेंगे, ठीक। तो विकल्प हैं ए म्यांमार, बी बांग्लादेश, सी नेपाल, डी ओमान तथा ई सिंगापुर। इसका सही उत्तर है बी बांग्लादेश। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि बांग्लादेश ने प्रति व्यक्ति आय, मानव संपत्ति और आर्थिक और पर्यावरण भेद्यता के संदर्भ में पात्रता मानदंड को पूरा किया है। तो 2018 के बाद से ही यह लगातार दूसरी बार है जब CDP ने बांग्लादेश के लिए सिफारिश की है। अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी के मानद फेलो के लिए किसे चुना गया है? हमारे विकल्प हैं ए के रामानुजन, बी डेविड डीन सुलमैन, सी वेलचेरू नारायण राव, डी अल्लासानी पेद्दाना, ई संजय सुब्रमण्यम। तो सही उत्तर है सी वेलचेरू नारायण राव। नारायण राव का चुनाव तेलुगु साहित्य में उनके योगदान के आधार पर किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड के साथ एक प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश IPO के माध्यम से लगभग 1107 करोड़ रुपए जुटाने के लिए भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड के साथ मसौदा तैयार किया है? विकल्प हैं श्याम मेटलिक्स एंड एनर्जी लिमिटेड, एडवांस स्टील ट्यूब्स लिमिटेड, लॉयड स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आदित्य स्टील इंडस्ट्रीज, द इंडिया स्टील कॉरपोरेशन। सही उत्तर है ए श्याम मेटलिक्स एंड एनर्जी लिमिटेड। इस प्रस्ताव में 657 करोड़ रुपए के साथ 450 करोड़ रुपए तक की बिक्री के प्रस्ताव भी शामिल हैं। अगला प्रश्न है, फरवरी 2021 में
निम्नलिखित में से किस टनकपुर दिल्ली जंक्शन से विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाई? किसने किसने हरी झंडी दिखाई? सही। तो विकल्प देख लेते हैं पहले। नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल, सुरेश प्रभु, वेद गोपाल गोयल, वेद प्रकाश गोयल या फिर धर्मेंद्र प्रधान। तो इसका सही उत्तर है बी, पीयूष गोयल। तो ये थे फरवरी 2021 के करंट अफेयर के कुछ प्रश्न। हर महीने आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे तथा छमाही और वार्षिक संकलन भी लाने का प्रयास रहेगा। कमेंट करके बताएं यदि किसी और तरह से प्रश्नों का संकलन या वीडियो के द्वारा प्रस्तुतिकरण किया जा सकता है। पढ़ते रहें, जुड़े रहें। धन्यवाद।